35 साल से लगातार पैदल ही चल रहे हैं। लगातार चल रहे पैदल। तो बहुत लंबी यात्रा हो गई। बहुत लंबी यात्रा। मैंने पूरे भारत, नेपाल, बिहार, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, रामेश्वरम, कन्याकुमारी सब भ्रमण कर लिया। लेकिन हर साल हम चारों धाम पैदल जाते। चारों धाम 1.5 महीना में चारों धाम पूरे पैदल करके आते। उत्तराखंड 1.5 महीने में। हाँ, उत्तराखंड का चारों धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारपुरी, हर साल हम पैदल करते हैं। पूरा कर लेते हैं। जी, कहीं साधन का प्रयोग नहीं करते? कोई साधन का प्रयोग नहीं। अच्छा दोस्तों वृंदावन की यात्रा में मैंने महान संतों के दर्शन आप सबको कराए। एक से एक ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन कराएं जिनका त्याग और जिनकी तपस्या वास्तव में हम सभी के लिए वंदनीय है, हम सभी के लिए स्मरणीय है। लेकिन आज एक ऐसे महान संत के मैं दर्शन कराने जा रहा हूं जिनके त्याग और तपस्या को आप भी देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य लगेगा, आपका भी सिर नतमस्तक हो जाएगा, आप भी वंदन करेंगे, आप भी नमन करेंगे। महान संत रास्ते में वृंदावन की यात्रा के लिए जा रहे थे, रास्ते में मिल गए। बातचीत में पता चला कि 35 साल से महान संत जो है वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में तमाम साधन मिलते हैं, वाहन मिलते हैं। लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि महाराज जी मेरे वाहन पर बैठ जाइए, मैं थोड़ी दूर आगे छोड़ दूंगा। लेकिन महाराज जी मना कर देते हैं, कहते हैं मेरा संकल्प 35 साल का है, इस 35 साल के संकल्प को मैं नहीं छोड़ूंगा और नहीं तोड़ूंगा, और सिर्फ पैदल ही पैदल चलते रहते हैं। आप दोस्तों थोड़ा और त्याग महाराज जी का सुनिए। रास्ते में कहीं पर भी किसी भी जगह गृहस्थ यानी परिवार में भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। कहीं रास्ते में कोई मंदिर मिल गया, वहाँ पर कुछ लोगों ने आटा दे दिया, कुछ लोगों ने सामग्री दे दी, उसी को जुटाकर स्वयं महाराज जी भोजन बनाते हैं और उसी को ग्रहण करते हैं। महीने महीने तक महाराज जी को अगर भोजन नहीं मिला तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस जल ग्रहण करके वो अपना जीवन यापन करते हैं और बोलते हैं यही हमारे लिए। तो दोस्तों ऐसे महान संत के दर्शन आप सब करिए और फिर उसके बाद उनकी वाणी, उनका ज्ञान हम सबको मिलेगा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जी जय जी श्री राम। जी महाराज जी, मैं अभी देख रहा था कि आप पैदल ही चले आ रहे थे और नंगे पैर थे और बस थोड़ा सा सामान है आपके पास, तो इतना बड़ा जीवन में त्याग क्यों? बस ये प्रभु की कृपा है जी। प्रभु की कृपा पे ना कुछ होता ही नहीं जी। जो भी कुछ त्याग है हम कुछ नहीं, सब प्रभु की कृपा से जी। प्रभु की कृपा से अपना त्याग है जी। हम पूरे भारत पैदल चलते हैं। पूरे भारतवर्ष में पैदल चलते हैं जी। पूरे भारत में चारों धाम हर साल पैदल जाते हैं। चारों धाम हर साल पैदल जाते हैं। अभी कुंभ मेला से फिर वापस इधर होते हुए आ रहे जी। कुंभ से हरिद्वार से ऋषिकेश जी, देवप्रयाग बद्रीनाथ, फिर देवप्रयाग बद्रीनाथ होते हुए हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए जी मेरठ से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से सिंगरी ऋषि आश्रम, सिंगरी ऋषि आश्रम से मठाना से हापुड़ से बुलंदशहर से खुर्जा से अभी इधर पहुँचे। अभी माठ होते मथुरा वृंदावन धाम में अपना स्थान पर विराज करेंगे। तो जैसे महाराज जी कोई भी साधन रास्ते में मिलता है? वाहन कोई साधन नहीं। अगर मान लीजिए कि बस नहीं आप लेते, मान लीजिए तो छोटे जो साधन है, टेम्पो है, किसी ने स्कूटर पे बाइक पे बिठाया? नहीं, किसी का अपनी साधन कोई साधन नहीं। अगर मान लीजिए जैसे लंबा मैं देख रहा था रास्ते में आ रहे हैं और किसी बाइक वाले ने, स्कूटी वाले ने कह दिया महाराज जी आ जाइए, मैं कहाँ चलने छोड़? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बैठते। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी नहीं? बिल्कुल रोज 70-80 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं। रोज 70-80 किलोमीटर पैदल चलते हैं? 70-80 किलोमीटर पैदल चलते हैं जी। अपने को चलने को कोई थकान नहीं। कोई थकान जी। एक चीज़ मैं देख रहा था, जैसे आप पैदल चले आ रहे हैं और आप पे वस्त्र भी बहुत कम है, बस तुलसी ये तो हमारे पास बहुत कुछ है, तो भी बहुत कुछ हमारे पास कुछ नहीं। हम एक लंगूठी में रहते हैं। अच्छा, हम जिस तो ये भी बहुत कुछ है। ये तो बहुत कुछ है भगवान के लिए रास्ते में चले, नहीं तो अपना एक लंगूठी में, एक छापी में अपना दिन बीतते हैं। दिन बीतता है। हम जी लंगूठी में नहाते हैं, वही लंगूठी पहन के रहते। अच्छा, उसी लंगूठी को ठंडी गर्मी बारिश, ठंडी गर्मी बरसात, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बद्रीनाथ में बर्फ है वहाँ पे ऐसा ही रहते हैं। अगर बर्फ भी बद्रीनाथ में आ गया तो ऐसे रहेंगे हम ऐसे। अच्छा, ठंड नहीं लगती महाराज जी? ये तो प्रभु के कृपा, ठंड किसको भूख नहीं लगते, किसको ठंड नहीं, लेकिन उसको अपने जल के जी लेना यही कर्तव्य है। अच्छा, ये गरीब तो सब है लेकिन गरीब होके जी लेना ही सबसे बड़ा, लेकिन गरीब होके जी नहीं पाते जी। इसी साधु का जिंदगी तो कष्ट है, लेकिन कष्ट करके साधु अपना जीवन बिता के धर्म के, तब साधु का। अच्छा, लेकिन महाराज जी आज देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े मठों में तो बड़े लग्जरी महाराज जी लोग हैं, गाड़ियों से जाते हैं
और बड़ी सुविधाएं हैं उनके पास। अभी क्या करेंगे, साधु का अपनी तपस्या करने को कहाँ टाइम है, उसको गाड़ी घोड़ा बिल्डिंग बस यही उसका साधना है, उसका साधन भजन कुछ है ही नहीं जी। तो महाराज जी 35 साल से लगातार पैदल ही चल रहे हैं। लगातार चल रहे पैदल। तो बहुत लंबी यात्रा हो गई। बहुत लंबी यात्रा। मैंने पूरे भारत, नेपाल, बिहार, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, रामेश्वरम, कन्याकुमारी सब भ्रमण कर लिया। लेकिन हर साल हम चारों धाम पैदल जाते। चारों धाम 1.5 महीना में चारों धाम पूरे पैदल करके आते। उत्तराखंड 1.5 महीने में। हाँ, उत्तराखंड का चारों धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारपुरी, हर साल हम पैदल करते, पूरा कर लेते हैं। जी, कहीं साधन का प्रयोग नहीं करते? कोई साधन का प्रयोग नहीं। अच्छा, जैसे प्रसाद कहाँ ग्रहण करते हैं महाराज? ठाकुर जी का कृपा से कोई साधु संत से हो गया तो हो गया, नहीं तो हफ्ता 10 दिन कुछ। हफ्ते 10 दिन भी बिना मतलब निराहार रहते हैं, भूखे प्यासे रह लेते हैं। नहाने को 3-4 बार जल चाहिए। नहाने के लिए 3-4 बार। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए गाँव में जाते हैं तो गाँव में बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रसाद ग्रहण करा देते, खिलाने वाले किसी का घर का पानी नहीं पीते। अच्छा, किसी गृहस्थ का पानी नहीं पिएंगे। किसी गृहस्थ का घर का पानी नहीं पीते। अच्छा, हम अपना हाथों से करेंगे जो करना है। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए गांव में रुके तो गांव के किसी मंदिर पे कुछ लोग ले आए, लकड़ी दे दी और आटा, उसमें से कुछ मन गया था कर लिया। थकान तो होता है, आराम में सो गया, फिर सुबह खाना बना आगे चल पड़े। ऐसे कभी कभी बना लेते हैं, ऐसा बात नहीं है जी। लेकिन कोई ऐसे कोई ये नहीं कि जरूरत है जी। हाँ, नहाने को 2 बार सुबह 3:30 बजे एकदम नहाने को जल चाहिए। सुबह 3:30 बजे? हाँ, 3:30 बजे नहाने को जल चाहिए जी। ऐसे तो थान पे बाकी तीर्थ करते तो अभी रात को 1 बजे ही नहा लेते हैं। तो अपने को पैदल चलना है जी, तो रात में ही पैदल शुरू कर देते हैं। अपना पैदल 1 बजे नहाते हैं, फिर अपना नियम संध्या पूजा पाठ तो हम 3 बजे 4 बजे तक अपनी पैदल चल लेती है जी। और फिर यात्रा शुरू हो जाती है। अभी रात को 10-11 बजे जैसे अपना रास्ता में जैसे मिलते हैं, कभी परेशान करने नहीं मिला तो अच्छे मिला तो चलते हैं। अंधेरा रास्ता है, रास्ते में जंगल, अंधेरा जंगल तब भी चलते रहते हैं। तभी चलते रहते। अच्छा, तो ये पाँव में भी महाराज जी देख रहे हैं, जरा दिखाइएगा। पाँव में भी एकदम चप्पल चप्पल तो बचपन से कभी पहना ही नहीं। बचपन से ही नहीं पहना? कोई अपने को थकान नहीं। हम दिन रात चलेंगे 80 किलोमीटर हम पैदल चल के बताएंगे। 80 किलोमीटर? किसी को शर्क है तो हमारे साथ बाइक लेके चल के देख सकते हैं। अच्छा, 80 किलोमीटर पैदल? 80 किलोमीटर पैदल चल के बताएंगे जी। सुबह 4 बजे से चलेंगे, शाम को 10 बजे 80 किलोमीटर, वो भी उसमें दोपहर को आराम करेंगे, बैठेंगे जी। अच्छा, ये अगर मान लीजिए 80 किलोमीटर जैसे चल लेते हैं, फिर भोजन प्रसाद लगता है तो? भोजन का कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं? पानी भी पीने को जरूरत नहीं। पानी भी नहीं? हाँ, पानी भी नहीं। 3 बार नहाने को जल चाहिए। अच्छा, नहीं पानी तो महसूस होता होगा ना महाराज जी जब? हाँ, ऐसे तब नहा लेते हैं, शान बना लेते हैं। ऐसे इतना चलेंगे तो थकान तो अभी जैसे धूप हो गया, कोई मंदिर में बैठ जाएंगे जी। फिर शाम को 3 बजे 4 बजे धूप होगा तो चलेंगे जी। ऐसे जी। तो महाराज जी मन में क्या भाव आया कि संत बन गए हैं? और नहीं, मन में कुछ भाव नहीं, प्रभु ने कृपा करके बुला लिया, संत बन गया। जब कितनी साल की उम्र थी महाराज जी? बस थोड़े ही टाइम में हो गया संत। अच्छा, भगवान की कृपा से अभी आज थोड़े टाइम बाकी है, मतलब के इतना ही तपस्या करके दिन बिताना है। इतना भाव है कि संसार के लिए कुछ कल्याण करना है। इस संतों का काम क्या है? इस जगत का कल्याण है, कल्याण करना, संसार का कल्याण करना संतों का काम है। इतना संतों को दान दक्षिणा देते, मतलब नहीं कि संत अपनी बाइक में घूमे, गाड़ी में घूमे, संतों को दे रहे, संत फिर दूसरे को सेवा करे। अच्छा, गरीब को खिलाए, जो आपको मिले वो दूसरे के लिए सेवा, दूसरे को लिए सेवा। ऐसा नहीं कि हमको मिला तो हम गाड़ी खरीद ले, बंगलो बना ले, 5 स्टार होटल जैसा बना के आप AC लगा के घूमे। ये संतों का क्या काम है? संतों का एक फटेला लंगोटी का जरूरत है। लंगोटी का जरूरत है। संत बनाते भी है तो सब जगत के लिए बनाते, लेकिन इसमें संतों का आजकल ममता लग जाए कि मेरा है जी, तो अहंकार है। शरीर भगवान के है जी, तो भगवान के लिए ही लगाएं, सब कुछ भगवान के लिए है जी। बस संत बन एक ही उद्देश्य, जगत का कल्याण करेंगे, जगत के कल्याण, जगत के कल्याण, देश के लिए। हम जगत कल्याण के लिए ना के अपना साधना में बैठा रहते जी। तो महाराज जी जब बचपन में निकले तो परिवार के लोगों ने रोका नहीं? बस किसी को पता ही नहीं, ऐसे घूमते फिरते संतों के साथ आ गया। संतों के साथ आ गया। तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की? पढ़ाई लिखाई किया ही नहीं। और फिर संतों के बीच में ही संतों के बीच में। तो किसी अखाड़े से जुड़े महाराज? हाँ, अपना आश्रम है, हमारा गुरु स्थान है वृंदावन केसी का राधा मुरारी मोहन आश्रम। हमारे गुरु महाराज है वृंदावन धाम में अभी भी विराजमान है जी। हमारे तो गुरु महाराज हजारों संतों को रोज रोटी खिलाते, हजारों संत आ जाए गिरो, रोज भंडारा ही है। हमारे गुरु महाराज को जितना देते हैं लाखों रुपया देते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज 1 रुपया से आये से नहीं करते। हमारे गुरु महाराज को देख के कोई ऐसे सोचेंगे भिखारी भिगमंगा जा रहे। हमारे गुरु महाराज ऐसे महान पुरुष है कि ऐसे संतों को कहते हैं, भारत भूमि में ऐसे संत नहीं है जी।
भारत भूमि में ऐसे संत नहीं। संत तो सब है, लेकिन ऐसे भाव कि जी। जो मिले पढ़ाई के लिए, अपने लिए नहीं। एक जी। रोटी भी अपने खाने को सोचता नहीं। जी, दिन रात संत को खिलाना, कोई जी। भगत आ रहे उसको खिलाना, सबका भला करना। भला कोई करना। उसको दिया तो भी अच्छा, कोई नहीं दिया वो भी अच्छा। जी, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ महाराज जी, सबसे महान तो आप ही मुझे नहीं दिखाई नहीं, दे रहे हम हैं। तो कुछ भी नहीं। अरे महाराज नहीं जी, नहीं, हम मैं कुछ भी आपको नहीं। देख रहा हूँ हम सिर्फ पैदल। हम कुछ भगवान के कृपा से अच्छे बनने को कोशिश के बाद जगत का कल्याण हो हमसे, वो हम चाहते हैं। जी, पैदल आप आ रहे थे, रास्ते में मैं दिखाई दिया, मैंने बैठने के लिए भी कहा, आपने मना कर नहीं, दिया। हमको तो किसी का सहारा का जरूरत नहीं, हम भगवान के सहारे, राधा रानी के जी। सहारे में हैं। तो इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी साधना करना, तो इससे बड़ी महानता तो होगी नहीं। नहीं, ये तो भगवान की कृपा बिना हो भी नहीं सकता। भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा बिना ये हो भी नहीं सकता। जी। संसारी जीव तो दिन में 10 बार खा रहे। जी। हम तो महीना में एक दिन रोटी मिला नहीं मिला, जी, हो गया नहीं हुआ ना, कोई अफसोस ही नहीं। मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला इससे भी अच्छा। नहीं मिला। लेकिन संसारी को चाहिए, चाहे चोरी करे, डाका डाले, उसको जी, तपना चाहिए। एक दिन भी परिवार का वो भोजन नहीं चला तो फिर चाहे बस डाका घर पे करना, मारा चोरी मारी, करना, मारा पीटा, वो हो यही जाता तो है महाभारत। जी, यही है महाभारत। यही है महाभारत, संसारी एक महाभारत है, संसार महाभारत है। संसारी तो महाभारत। इस महाभारत से निकल के आप जो है बस रामायण इस में प्रभु हैं। ये प्रभु के कृपा से प्रभु के चरण में लिया। जी। प्रभु ने बोले भजन करो, बस अपनी जगत का कल्याण करो। जी, हम ना कल्याण ही है, जीवन का कल्याण, जगत का कल्याण, जीवन का कल्याण और जगत का कल्याण। जगत का कल्याण। जी, आनंद में है, आनंद हमको में। कोई कष्ट नहीं, हम कोई बहुत कष्ट प्रभु नहीं। के आनंद। जी, ये सांसारिक में जो लेना देना। संसारी में क्या है, संसारी के एक कष्ट का जिंदगी है। जी। वो संसार में कभी सुख नहीं। जी, ये संसार एक नरक का तरफ है, नरक का तरफ है। बार बार जन्म लेना, मरण लेना, ये तो एक संसार। तो महाराज जी, अगर ऐसे सभी लोग सोच लें तो सृष्टि नहीं चलेगी, सब संत बन जाएंगे। सब तो दूर के बाद हजारों में 10 भी सोच ले तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचते कहाँ। जी, सोचने वाला हजारों में 10 सोचे, हजारों में 10। जी, सबके बाद तो छोड़ दिए, सोच नहीं सकते, क्योंकि इतना पुण्य भाग करके आया ही नहीं कि सब सोचे। हजारों में 10 भी ऐसा सोचे कि मेरे 50 साल उम्र हो गया, मैं अभी प्रभु का भजन करी, ये भी बहुत अच्छे। जीवन बचपन से ना सोचे, ये तो 70-80 साल उम्र हो गया तो भी बोलते बहुत टाइम है, अभी संसार में ना, पता पति होने दो, बेटा का शादी होने दो। अच्छा, वो संसारिक मोह माया से विरक्त संसारी नहीं हो मोह पाते। छोड़ ही नहीं पा रहे। जी, जी, अगर वो धर्म कर्म में काम लगाने लगे तो जीवन का उद्धार हो कम जाए। से कम संसार का कल्याण हो, अपने तो संसार खुद का कल्याण करे। जी, जी, 50 साल हो गया तो अपने भजन साधन करे, अपने हाँ। खुद का कल्याण फिर करे। उसी जोड़ घटाने में लगे रहते। बस 50 बस बार जी। बार जन्म मरण। जी, 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 जैसी मति ऐसी गति, अंतिम में जैसे घर में बाल बच्चा परिवार, वही क्या होंगे, जी। सोचते सोचते मरते, फिर वो आके महाराज जी, अभी क्या सोचा है कि बस लगातार चलते रहेंगे या बस। लोक कल्याण के लिए कुछ और? बस इस जगत खोलने, भारत भूमि में जितने तीर्थ में घूमते रहते हैं। जी, बस पूरा चलते हाँ, रहेंगे। चलते रहते। कोई झाड़ के नीचे 2 दिन 4 दिन बैठ गया भजन में, बैठ फिर गए। आगे चल पड़े, जहाँ अच्छा जी। लगे वहाँ 10 दिन बैठ गई। हाँ, हाँ, तो फिर कभी बीमार, कभी वो नहीं, आज अस्वस्थ? तक कभी बीमार हुआ ही नहीं। अच्छा, हाँ, आज तक कभी नहीं कभी बीमार हुए? बीमार नहीं हुआ। जल बिस्टी जी, जंगल में बैठना, कभी आज तक 1 रुपया का दवाई भी नहीं लगी। 1 रुपए की दवाई नहीं ली? हाँ, 1 रुपया का दवाई आज तक नहीं लगा। अच्छा, और किसी तरह की बीमारी नहीं, है कभी भी? कुछ बीमारी है ही नहीं। है ही नहीं है? है ही नहीं, जी, 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 कुछ भी नहीं, जर भूकार कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। नहीं। इतनी महामारी आई भयंकर, नहीं, हम आज तक मुंह में 1 सेकंड के लिए बांधा नहीं। बांधा नहीं? नहीं, आज 14 महीना 15 महीना हो गया। नहीं, जम्मू कश्मीर शिमला वैष्णो देवी अगले साल ही कर लिया, पिछले साल ही कर लिया। अब जी। इस साल फिर अभी बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, यमुनोत्री जी, सब घूम के आ रहे हैं। जी, जी, कहीं कुछ नहीं? नहीं, कोई कुछ नहीं। जी, जी, अपने आज तक 1 मिनट के लिए मुंह में कैसे बांधना, बांधा ही नहीं। ये कोई बीमारी नहीं, पापों का विनाश है, पापों का ये विनाश। पापों का विनाश है। जी, 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 अब समय आ गया है कि इस पाप का विनाश हाँ, इसी ये तरह पाप के होगा, बिना, इसीलिए मनुष्य का चेतन है कि अपनी सुधार जा। सुधर जाए। अच्छा, ये महाराज जी चेतावनी है कि मनुष्य सुधर जाए। हाँ, लेकिन सुधारने को है तो ना, सुधारने को कोई है ही नहीं। जी, तो भागवत में लिखा है कलयुग में महामारी बीमारी होंगी, उसका अच्छा, कोई इलाज भागवत में पहले लिख नहीं। दिया हाँ, है पहले लिखा है कि कलयुग में हाँ। महामारी और बीमारियां हाँ, होंगी। कली काल में महामारी कली। बीमारी होंगी, उसका कोई इलाज नहीं होंगी। जी, अमेरिका सरकार इसका नाम 3 महीने बाद क्या दिया, कोरोना वायरस। कोरोना। जी, जी, 3 महीने बाद। हाँ, अच्छा, अमेरिका सरकार 3 महीने बाद उसका नाम दिया कोरोना कोरोना वायरस। वायरस है। जी, 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 तो क्या मनुष्य भगवान माने? क्या भगवान की वाणी पहले से ही लिखा है, वो सत्य है। भगवान ने पहले ही लिख दिया और अमेरिका भी लिख रहा है। अभी इसने बताया कि बताया। वो भी नाम, उसको कोई बीमारी पकड़ ही नहीं पाया।
जी 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 3 महीना से अमेरिका सरकार, भारत सरकार इस बीमारी को कुछ पकड़ ही नहीं पाया, जी। तब उसका नाम दिया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस। लेकिन कोई हजारों साल पहले से भागवत में ये भगवान भागवत में हजारों साल पहले से ही है, भगवान इसलिए श्री कृष्ण का लिखा है कि कोरोना महामारी बीमारी होंगी, उसका इलाज नहीं होंगी। उसका इलाज नहीं है। जी जी जी। तो महाराज जी थोड़ा सा आपकी ये पोटली और ये सब देखेंगे, ये सब दर्शकों को इसलिए दिखाएंगे, इसका मूल कारण ये है कि सभी दर्शक देश और दुनिया में जहाँ पर भी हैं वो सब देखें हमारे संत ऋषि मुनियों का त्याग, उनकी तपस्या देखें। आप सभी देखिए कि महाराज जी की ये पोटली है, यही पोटली लेकर महाराज जी चलते हैं। महाराज जी ने बोला कि ये भी मेरे लिए ज़्यादा है, ये भी मेरे लिए अधिक है, और अधिक इसलिए है कि वो बोले कि बस सिर्फ संत को एक लंगोटी से काम होता है, सरोकार है, इससे ज़्यादा अधिक ज़रूरत नहीं है, इसी में जीवन चल जाता है। बस केवल 3 बार जो है महाराज जी को स्नान करने की ज़रूरत है। दोस्तों, भारत की धरती महान इसीलिए है, हमारे फिल्मों में, हमारे तमाम जगहों पर संतों को, सन्यासियों को तमाम तरह से दिखाया गया है, लेकिन ऐसे महान त्यागी संतों को नहीं दिखाया गया जिनका जीवन देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लोक कल्याण के लिए है। तो मेरे देश और दुनिया में जितने भी दर्शक हैं, मैं बार बार कहूँगा, बार बार आपसे वो निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि ऐसे महान तपस्वी साधकों के दर्शन आप करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वाणियों को लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि यही हमारी भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, यही हमारे भारत के सबसे बड़े गौरव हैं, यही हमारे भारत की सबसे बड़ी महानता है। महाराज जी, मैंने बहुत बड़े श्रृंखला वृंदावन में संतों के दिखाए हैं, लेकिन महाराज जी का इस तरह का त्याग, इस तरह का समर्पण और इस तरह की निश्चलता देखकर मैं स्वयं भाव विभोर हूँ, और मैं स्वयं महाराज जी के इस भाव को देखकर खुद नतमस्तक होकर जो है महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद लूँगा, क्योंकि मुझे भी, सभी भी जितने भी लोग हैं, उन सब को अपने जीवन को धन्य बनाना है। महाराज जी का ये आशीर्वाद हम सब को जाए, क्योंकि मैं बार बार फिर ये कहूँगा कि हमारी धरती सिर्फ हमारे महान संतों से है। उनकी परंपरा को स्वीकार करिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को ऐसे महान संतों की बातें बताइए, उनके दर्शन कराइए। वृंदावन की इस लगातार यात्रा पर ऐसे ही महान संतों के दर्शन कराऊंगा, और आज वास्तव में मेरा भी जीवन महान संत के दर्शन करके धन्य हो गया। दोस्तों, महाराज जी आगे बढ़ रहे थे, मैं ये बात आप सबको बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं विवश होकर आप सबको बता रहा हूँ कि महाराज जी की सेवा के लिए मैंने निवेदन किया, आग्रह किया कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ, कुछ मैं उसका कृपा पात्र बन सकूं। महाराज जी ने तुरंत मना कर दिया। मैंने पॉकेट से कुछ निकालने की कोशिश की, महाराज जी ने तुरंत इनकार कर दिया। बोले कि ये माया, जिस माया को मैं छोड़ कर आया हूँ, जिस माया से मैं दूर आ गया हूँ, उस माया को लेकर मैं क्या करूँगा। मैंने तो संकल्प लिया है कि बाहर कुछ खाना पीना नहीं है, तो मुझे धन की आवश्यकता क्या है। जब मैं कहीं किसी वाहन का सहारा नहीं लेता हूँ, कहीं आने जाने में मैं वाहन नहीं लेता हूँ, पैदल ही चल रहा हूँ, तो मुझे पैसे की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, ऐसे महान संत के दर्शन वास्तव में बहुत दुर्लभ होते हैं, और भगवान के रूप में ये कभी कहीं दिखाई पड़ जाते हैं, और आज जब दिखाई पड़े तो मैंने आप सबके सामने लाने की कोशिश की। दोस्तों, ऐसे महान संत भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, जिनके अंदर इतना त्याग और समर्पण है। इनके दर्शन मात्र से ही जीवन अभिभूत हो जाता है। आज आधुनिक युग में, भोगवादी युग में, जहाँ पर बड़े बड़े मठ मंदिरों में संत और सन्यासी बड़े आराम से रह रहे हैं, ऐसे महान संत त्याग और तपस्या करके, कठिन साधना करके रह रहे हैं, और धन, पैसे, ऐश्वर्य से सबसे दूर हैं। तो इसलिए ऐसे महान संत का आशीर्वाद आप सब जरूर लीजिएगा। दोस्तों, आप सब सवाल करते हैं लगातार कि महान संतों के स्थान, रहने के स्थान कहाँ पर है, वो बताया करें जिससे हम दर्शन कर सकें। महाराज जी ने स्थान तो बता दिया, मोबाइल नहीं रखते हैं तो इससे मोबाइल का नंबर नहीं दे पाऊँगा। उन्होंने कहा कि तमाम मुझे लोग देते हैं, भक्त देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं नहीं रखता क्योंकि मोबाइल से मेरा काम सरोकार नहीं है। महाराज जी केसी घाट के पास राधा मोहन मुरारी मंदिर है, आश्रम है, वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर आप जब केसी घाट की तरफ परिक्रमा मार्ग पर जाएंगे तो वहाँ अगर दर्शन करना चाहेंगे तो कर लेंगे। महाराज जी अभी बता रहे हैं कुछ दिन रुकेंगे और उसके बाद फिर जो है भ्रमण के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि वो लगातार भ्रमण पर रहते हैं।